Hey guys, welcome back to my channel. This is Rita and welcome to Healer World. तो आज जो बात टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको पता चलने लगेगा कि आप कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु, ये किस तरीके से काम करता है। आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ, ठीक है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर जो भी वास्तु विज्ञान कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले तो ये सारा खेल ही ना आपके माइंड से स्टार्ट होता है। मतलब आप अपने माइंड से किस तरीके से क्वेश्चन पुट करते हैं। देखो, आपको हम लोग क्यों ये चीज़, पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। अगर लाइफ में कुछ भी चीज़ चाहिए ना तो तुमको तो अपने आप से क्वेश्चन। बाहर हम लोग बहुत दूसरों से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या चाहिए मुझे, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। किसी से नहीं पूछना, बस खुद से पूछना कि ये क्या है। जैसे लाइफ में कुछ भी चले, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कब फॉलो करते हैं, जब हम लोग को कुछ चैलेंजेस आता है। लाइफ के 4 मेन एरियाज होते हैं। हेल्थ चैलेंजेस, या तो हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, या फिर मनी चैलेंजेस आते हैं, या फिर करियर रिलेटेड से, या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। यही 4 चैलेंजेस में इंसान के लाइफ में आते रहते हैं। तो यहाँ पर ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अधिकतर क्या बोला जाता है, जो भी चैलेंजेस आ रहा है ना, कि जैसे तुम्हारा हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहा है, तो फिर लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसके एक्सेप्ट करो, उसके सॉल्यूशन पर, उसको फिर उसके बाद उसके ऊपर ध्यान नहीं दो, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऐसा करते हैं ना कि जी आप उस पर फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि, लेकिन जब एक्सेप्ट करने के बाद आप फिर क्या क्वेश्चन पुट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसा क्वेश्चन अपने माइंड से पूछते हैं। जैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हेयरफॉल आ गया, हेयरफॉल हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हेयरफॉल का हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, हेयरफॉल हो रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है चलो हम एक्सेप्ट करते हैं, मेरा हेयरफॉल हो रहा है ना। अब क्वेश्चन आप फिर सॉल्यूशन पे, अब हमको उसको सॉल्यूशन पे ध्यान देना। लोग बोलते हैं ना, अधिकतर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोला जाता है कि आप उसका सॉल्यूशन पे ध्यान दो, आप इसको कैसे ठीक करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, इससे आप रेमेडीज एक्शन के, आप रेमेडीज की तरफ चले जाते हैं। अब रूट कॉज को नहीं समझ में रूट कॉज नहीं समझ में आता इससे किसी भी चीज़ का। जैसे हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि जैसे जैसे ही आपको एक्सेप्ट हो गया कि हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, मनी चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, पहले उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और ये आए हैं तो मेरी वजह से आए हैं। तो ये चीज़ जानो कि मेरे हम ही हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन फिर पुट करते हैं ना, तो उस टाइम बोलो कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। क्वेश्चन जब आप, जैसे ही आप क्वेश्चन बदल देते हैं ना अपने माइंड में, तो उसका आंसर बदल जाता है। तो लेकिन जब आप, या तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ हेयरफॉल, कि मेरे हेयरफॉल का रूट कॉज क्या है। तो आप उसका कारण, उसका रूट कॉज, उसका एकदम तह तक जाने लगते हैं कि उसको एक एक चीज़ आपको दिखने लगता है कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, रूट कॉज क्या था। तो आपको फिर पता चलने लगता है कि नहीं नहीं, रूट कॉज है मतलब मेरा डाइट, मतलब रूट कॉज का मतलब ये नहीं कि मेरे, जब आप रूट कॉज के लिए व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ हेयरफॉल, तो आपको मेडिसिन सजेशन नहीं किया जाएगा कि ये मेडिसिन कर लो, तो वो ये मेडिसिन खा लो, या फिर आयुर्वेदिक की ये मेडिसिन खा लो तो ये वाला रूट कॉज है। ऐसे तो नहीं सजेस्ट किया जाएगा ना। रूट कॉज का मतलब आपका रूट पे काम करता है। आपका मतलब ये हेयरफॉल हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, तो वो डाइट का ऊपर आपको लेके जाएगा कि नहीं डाइट तुम्हारा गलत है, कि तुम जो खा रही है, वो तुम्हारा गलत है। तब तो क्योंकि ये तुम्हारा पार्ट है ना, ये तुम्हारे शरीर का पार्ट है, ये खून से बनता है। तुम्हारे बाल, तुम्हारे शरीर का एक एक पार्ट तुम्हारे खून से बना है। तो तुम वो खून कहाँ से बनता है, खाना से बनता है ऑब्वियसली। तो जो वो खाना खा रही, तो तुम रूट समझ जाती, रूट कॉज समझ जाती कि नहीं यार, अगर मेरा हेयरफॉल हो रहा है मतलब हम कुछ गलत खा रहे हैं। गलत खा के हम अच्छा की आशा नहीं कर सकते। जंक खाए जा रहे हैं और हम बोलेंगे कि मेरा हेयरफॉल नहीं हो रहा है, हेयरफॉल क्यों हो रहा है। नहीं, तुमको उस टाइम पता चल जाता कि नहीं हम गलत खा रहे हैं तो मेरे हेयरफॉल हो रहा है। तो रूट पे काम करता है समय। आज देखो अगेन, फिर यहाँ पर जब दूसरा क्वेश्चन होता है, जब या फिर अपने आप को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें रूट कॉज के आपको समझ में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग हेल्थ ये से रिलेटेड पूछते हैं कि सॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे ठीक है चलो हेल्थ हेयरफॉल का चैलेंज आ गया, तो एक तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी और से नहीं, खुद से। कैसे कि हाउ टू स्टॉप हेयरफॉल, तो इसमें तुमको लगता है रूट कॉज पे काम होता है, ये तो रेमेडीज पे काम करेगा। जैसे तुम बोलेगी हाउ टू स्टॉप हेयरफॉल, तो उसमें तो तुमको बहुत सारा रेमेडीज दिया जाएगा, ये तेल लगाओ, शैम्पू लगाओ, ऑनियन का जूस लगाओ, ये लगाओ। तो तुमको उसमें रूट कॉज का पता चला, रूट कॉज का पता ही नहीं चला। जो रेमेडीज के है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये काम नहीं करता। तुम जूस लगाएगी, ऑब्वियसली थोड़ा सा काम करता है। तो ये बाहरी चीज़ है, बाहर से हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर तो तुमको एक्चुअली देखो, ये चीज़ गलत नहीं है।
जब रूट ये भी लगाएगी तो तुम इससे भी हेयर फॉल स्टॉप होगा, लेकिन ये रेमेडीज के तौर पर काम करता है, ठीक है। जैसे शैम्पू बदलेगी या फिर कुछ भी करेगी तो ये डाइट पे तो नहीं बदल रहा ना, जो मेन मुद्दा है। तुम इधर एक तो ये सब भी अप्लाई कर रही है और इधर जंक खाए जा रही है, तो तुम्हारा हेयर फॉल रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रूट पे नहीं काम किए। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम अलग क्वेश्चन पूछ करते हैं ना अपने दिमाग में, तो आंसर्स अलग मिलते हैं। तो जब आप पूछते हैं ना कि क्या है रूट कॉज, उसका रूट कारण क्या है, तो इस तरीके से आपको आंसर्स मिलते चले जाते हैं। ऐसे एक एक चीज़ खुलते चला जाता है कि अच्छा रूट कॉज पे काम करता है। तो फिर हमको समझ में आता है कि मतलब हर चीज़ मेरा इसी से स्टार्ट होता है। तो आपका फिर ये अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसका मेन जड़ क्या है? खाना। मतलब खाना को ही बदलना पड़ेगा, ये अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से काम करता है। अब कितना भी शैम्पू लगा लो, ये कर, तुम्हारा ये सोच कि मेरे को ये शैम्पू मेरा मेरा हेयर फॉल को ये करेगा, ये रेमेडीज के तौर पर काम करता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं ये इससे हेयर फॉल नहीं रुकेगा या फिर ये नहीं होगा, इससे भी रुकेंगे। लेकिन तुम्हारा जो बिलीव है, तुम सोचते हैं कि इससे तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, इससे तुम्हारा हेयर फॉल रुकेगा, लेकिन वो नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम रूट पे नहीं काम करी। इधर जंक, जैसे तुम अपने रूट पे काम करेगी, मतलब इधर जंक खाए जा रही है, तो फिर तुम्हारा शैम्पू लगाने का या फिर ऑनियन का जूस लगाने का कुछ फ़ायदा होगा नहीं। वही चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि हर चीज़ का मतलब जो आप क्वेश्चन पुट करते हैं अपने दिमाग में किस तरीके का क्वेश्चन सवाल करते हैं, उसी टाइप का आंसर्स मिलता है आपको। तो हम ये बोलने वाले थे कि जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, ये कैसे काम करता है। देखो जैसे हम लोग का कुछ भी हो गया, देखिए लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ जाते हैं, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, मनी चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप चैलेंज आते हैं, तो बहुत कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ठीक है, कि देखो ना मेरा ये हो रहा है, मेरा पति ये वो जो भी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो फिर वो क्या बोलता है, फिर वो हम लोग को सजेशन देता है। क्यों? वो हम लोग को एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगी या फिर इसके पास जाएगी, तो वो तुमको सजेशन देगा, वो रेमेडीज की तरफ तुमको बताएगा। तो ये पूजा पाठ कर लो तो तुम्हारे घर का शांति बरकरार रहेगा, ये पूजा पाठ कर लो तो वो तुमको, क्योंकि तुम सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है, तुम रूट कॉज नहीं समझ रही। तुम अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि अपने आप से तुम ना जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे लाइफ में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये सॉल्यूशन की तुम सोचती है कि तुम एस्ट्रोलॉजर बताएगा, ये तुम्हारा गलत है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज बताता है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगी तो वो तुमको नहीं बोलेगा कि तुम गलत है, वो तुमको ये बताएगा कि नहीं तुम ये वाला नुस्खा कर लो, कि पूजा पाठ घर में कर लो, या फिर क्या बोलते हैं तुलसी के चारों तरफ दिया जला दो, या फिर गाय को खाना खिला दो। ये चीज़ें तो ये रेमेडीज की तरफ काम करती है। तो ये चीज़ भी काम करेगी। जैसे हम बोले थे ना कि ऑनियन का जूस लगाएंगे तो फिर हेयर फॉल तो रुकता ही है, तो ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ तो अच्छा लाएगा ही, कुछ भी हो, कुछ मतलब तुम्हारे रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। लेकिन ये रूट लेवल पे काम नहीं करता। तुम इधर तो पूजा पाठ पूरा कर रही है, पूजा पाठ खिला रही है, हर चीज़ कर रही है, और इधर अपना मायके या फिर कहीं अपना फ्रेंड लोगों के साथ मिल रही है कि नहीं, तो उधर पति का पूरा बुराई कर रही है, मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा। इधर पूजा, तो तुम्हारा पूजा पाठ का कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ भी फायदा होता है? बताओ क्या फायदा तुम्हारा ऐसे पूजा पाठ का? या फिर जब इधर तुम उसको अपने पति का चुगली ही करना था, तो जाके इधर अपने मायके में भी अपने पति का भी चुगली करे, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरी ननद ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी ये वैसी है, सबका बुराई लेके बैठ गई है और इधर पूजा पाठ करने में लगी है कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। तुमको लगता है ये रेमेडीज काम करेंगे? ऐसा नहीं काम करता है, ऐसा नहीं काम करता। आप जब सवाल अलग पूछते हैं ना तो आपका आंसर भी अलग मिलता है। अब बजाय इसके कि आप अपने आप से ये पूछो कि जैसे ही आपके हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, मनी चैलेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप चैलेंज आ रहे हैं, तो आप ना ये मत सोचो कि हमको बाहर से आंसर मिलेगा। मतलब किसी के आप ना एस्ट्रोलॉजी, आप रेमेडीज एक्शन पे जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स ये हो रहे हैं, तो तुमको समझना है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, कि क्यों हो रहे हैं मेरे रिलेशनशिप्स खराब, मेरे ही साथ ही क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ ही रिलेशनशिप्स खराब क्यों हो रहे हैं, मेरा ही रिलेशन मेरी हस्बैंड के साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्या रिलेशनशिप्स मेरे तुम कॉमन हो रही है, तुमको देखना पड़ेगा। तो जब तुम इस तरह का सवाल होता है, इस तरीके से सवाल अलग पूछे, हम अभी सवाल अलग पूछे तो आंसर भी अलग मिलता है। तो कि रूट कॉज क्या है, क्यों मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे, क्यों, रूट कॉज क्या है, मेरे रिलेशनशिप का क्यों मेरे रिलेशनशिप नहीं चल रहे, क्यों करके जब आप सवाल पूछते हैं ना तो आपको इतना ऐसे आंसर्स मिलेगा
आप बोल नहीं सकते। तो जैसे ही आप क्यों पूछते हैं ना, आपका आंसर पता चल जाता है कि ओ ये चीज़ें मैंने ही अट्रैक्ट किया, कि मेरे शब्दों से ही मेरी फ्रीक्वेंसी, तो आप मेरे शब्दों से ही मेरी फ्रीक्वेंसी बनती है, मेरी ये मंत है। तो जैसे ये चीज़ें आप क्यों करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये रेमेडीज अपना लो तो तुम्हारा ये वाला क्यों का आंसर मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ऐसा कोई आंसर देगा नहीं। जब आपको पता चलेगा ना कि नहीं, कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा किया, क्यों, कौन सा कारण था, क्या है इसमें, कॉमन क्या है। आपको आपके किसी और से नहीं पूछना है, खुद से पूछना है, क्वेश्चन खुद से ही पूछना है, क्यों, कैसे। तो क्यों करके जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको उसका आंसर मिलने लगता है कि अगर मेरे पति ऐसे हैं तो क्यों, क्या ये ऐसे हैं या फिर मेरे में ही कुछ कमी है। पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि नहीं यार, आपके थॉट्स ही आपके बीज है, आपके थॉट्स से ही आप ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। आपके थॉट्स, ये चीज़ें ना, मतलब आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आंसर खुलते चली जाएगी जब आप क्यों करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही चीज़ मैं बताने वाली थी कि जो भी आप एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, ये रेमेडीज है, ये रेमेडीज के तौर पर काम करती है। कि अगर कोई बोल दिया कि वास्तु का मतलब वास्तु विज्ञान, कि ये तुम्हारा घर का मंदिर इधर होना चाहिए, तुम्हारा इधर होना चाहिए, तो तुम्हारा घर में लक्ष्मी आएगी, ये आएगी, ये गलत नहीं है। हम इनको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन देखो लेकिन ये गलत नहीं है कि यहाँ पर ऐसे रखने से वहाँ पर मतलब बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए, इन सब का भी एक विज्ञान है। लेकिन तुम्हें अपने आप पर काम करना पड़ेगा कि क्या इसकी वजह से मेरे लाइफ में सच में कुछ प्रभाव हो रहा है। वो रेमेडीज के तौर पर काम करती है। अंदरूनी रेबल तो तुमसे ही स्टार्ट होती है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों करके क्वेश्चन पूछो। जब आप क्यों करके क्वेश्चन पूछते हो तो आपके आंसर्स भी अलग आते हैं, रेमेडीज नहीं, ठीक है। रेमेडीज के तौर पर नहीं करना, सॉल्यूशंस करना, रूट कॉज पूछना, रूट कॉज क्या है, ठीक है। जब आप रूट कॉज से क्वेश्चन पूछते तो आपको हर चीज़ में पता चल जाता है कि सब चीज़ तुम्हारे से स्टार्ट होती है, हर चीज़ तुम्हारे से स्टार्ट होती है। क्यों करके जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब आप हर चीज़ का आंसर पाने लगते। और देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग आंसर्स ना क्वेश्चन ना बाहर पूछते हैं कि हमको इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, क्वेश्चन बता दो। जो भी पूछना है ना, खुद से पूछो कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा और क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको आंसर मिलते चले जाते हैं, करके देखो। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।